प्रभास, जो अब तक बेहोशी की हालत में था, आखिरकार होश में आ गया है। उसकी आंखें खुलते ही सबके दिलों में फिर से डर बैठ गया, क्योंकि वही था जिसने उस रात सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। वो रात जब चौहान हाउस में खुशियों का माहौल होना चाहिए था, लेकिन वहां किस्मत ने रचा था एक ऐसा खेल जिसने सबका जीवन बदल दिया। प्रभास की यादों में वो दृश्य आज भी ताजा है। वसुधा और देव शादी के मंडप में एक दूसरे के गले में वरमाला डालते हुए, सिंदूर और मंगलसूत्र के साथ साथ फेरे लेते हुए। पास ही अविनाश मुस्कुराते हुए उनकी सेल्फी ले रहा था, मानो कोई नया सवेरा उनके जीवन में उतर आया हो। लेकिन इसी दृश्य ने प्रभास की सांसें रोक दी थी। उसका दिल धक से रह गया था और उसी पल उसे आया था जबरदस्त हार्ट अटैक। अब जब प्रभास को होश आया है, उसके सामने खड़ा है एक बड़ा फैसला। क्या वो चंद्रिका को सच्चाई बताएगा या इस रिश्ते को छुपाने की कोशिश करेगा? क्योंकि वो जानता है कि चंद्रिका का गुस्सा किसी तूफान से कम नहीं है। जब वो उसे अपने कमरे में बुलाता है, तो उसकी आंखों में डर और बेचैनी दोनों साफ नजर आते हैं। वो कांपते हुए शब्दों में कहता है, चंद्रिका, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। वसुधा और देव ने शादी कर ली है। यह सुनते ही चंद्रिका के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों में गुस्सा, हैरानी और धोखे का तूफान उमड़ पड़ता है। अगले ही पल वह कमरे से बाहर निकलती है और गुस्से में तपती आग की तरह देव के सामने पहुंचती है। बिना एक पल सोचे एक जोरदार तमाचा देव के गाल पर पड़ता है। पूरा चौहान हाउस उस थप्पड़ की गूंज से कांप उठता है। लेकिन दोस्तों, असली रहस्य अभी बाकी है। हो सकता है प्रभास ने जो देखा था वह पूरी सच्चाई न हो। शायद उसने कुछ गलत समझा हो, या शायद कोई और चाल चल रहा हो पर्दे के पीछे। क्या वाकई देव और वसुधा ने शादी की है, या यह सब किसी की बनाई हुई साजिश है ताकि देव और वसुधा को एक दूसरे के खिलाफ किया जा सके? इसी बीच वसुधा की हालत देखकर प्रभास का दिल पिघलने लगता है। उसे याद आता है कि वसुधा हमेशा से कितनी सच्ची और नेकदिल रही है। वह जानता है कि देव और वसुधा एक दूसरे के लिए ही बने हैं। इसलिए अब वो ठान लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह वसुधा और देव का साथ देगा। प्रभास धीरे धीरे चंद्रिका को समझाने की कोशिश करता है,